प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यूं तो हमारा अवेकनिंग इनर सेल्फ नाम से चैनल है, जिसमें बहुत प्रकार की चर्चाएं हमारी निरंतर होती रहती हैं। मैंने स्वर विज्ञान पर भी एक सीरीज वहां चलाई थी उस चैनल पर, और बहुत सारी चर्चाएं वीडियो के माध्यम से उस चैनल पर हमने उपलब्ध कराई। इस चैनल को चलाने के पीछे कारण यह है कि अवेकनिंग इनर सेल्फ जो चैनल हमारा था, उससे पहले हमारा चैनल था अंतस ध्यान धारा। और उस चैनल को मैंने क्रिएट किया, उस पे बहुत मेहनत की, और ध्यान से संबंधित बहुत अद्भुत अद्भुत चर्चाएं उस पे मेरी हुई। वह चैनल मोनेटाइज भी हो गया। पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब वालों ने उस चैनल को बंद कर दिया। अनेकों कारण उन्होंने बताए, मैंने उन कारणों को दूर करने की कोशिश की, और मोनेटाइज होने के उपरांत वैसा हुआ। फिर मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ नाम से चैनल बनाया, और उस चैनल को हम बड़े अच्छे से चला रहे हैं। बाबा की दृष्टि नाम से फिर हमने एक चैनल और क्रिएट किया। वह इस कारण से क्रिएट किया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल भी पहले के चैनल की तरह यूट्यूब बंद कर दे, तो हम पैरेलल एक दूसरा चैनल भी अपना सक्रिय रखें। उस पे भी वैसा ही हुआ। बाबा की दृष्टि नामक जो हमारा चैनल है, वह मोनेटाइज हो गया, और उसके उपरांत यूट्यूब वालों ने उसको अनमोनेटाइज कर दिया। जब चैनल अनमोनेटाइज हो जाता है, तब जो भी हम चैनल पे अपने चर्चाएं ला रहे हैं, वह चर्चाएं बहुत मित्रों के समक्ष जा नहीं पाती, क्योंकि यूट्यूब को उसमें कोई लाभ नहीं होता। यूट्यूब वालों को लाभ तभी होता है जब वह आपके वीडियो पे जो भी चर्चाएं आपकी होती हैं, उन पे वह ऐड चलाएं। ऐड चलेंगे तो यूट्यूब को उस ऐड के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। यूट्यूब को जितना अधिक लाभ प्राप्त होगा, उतना ही वह अपने एल्गोरिदम में उस चैनल को और उस वीडियो को ऊपर रखेगी, और जितना अपने एल्गोरिदम में ऊपर रखेगी, उतना ही अधिक लोगों तक वह वीडियो प्रेषित होगा। तो वह बाबा की दृष्टि चैनल जो हमारा है, वह फिर अनमोनेटाइज हो गया। अब हमने बाबा जी कहो नाम से यह चैनल बनाया है, और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल हमारा चल ही रहा है। बाबा जी कहो इस चैनल पर मैं स्वर विज्ञान से संबंधित अभी सीरीज चलाने वाला हूं। मैं इतनी सूक्ष्मता से स्वर विज्ञान को बताने वाला हूं कि लाखों लाख रुपए आपसे लेकर भी कोई आपको इतने सूक्ष्म गुड रैस में प्रवेश नहीं करा सकता। इतने सूक्ष्म तरीके से मैं आपको स्वर विज्ञान समझाने वाला हूं। जो त्रुटियां स्वर विज्ञान की जो सीरीज अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हमसे हुई है, वह इसमें नहीं हम दोहराएंगे, एक बात। दूसरी बात, और हमने सरल चीजों को बनाने की कोशिश की है, और अधिक सरलता से मैं स्वर विज्ञान को आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप अधिक से अधिक समझ पाए। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के उपरांत हम स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, और ऐसी अद्भुत अद्भुत मेडिटेशन की विधियां, ध्यान की विधियां भी मैं इस चैनल पर बीच बीच में आपको निरंतर बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में 24 घंटे में परिवर्तन ला देंगे। मैं सभी मित्रों से यह घोषणा करके कह सकता हूं
कि जिस प्रकार से इस चैनल पे अब हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और बीच बीच में दूसरे भी चर्चाएं इस चैनल पर होती रहेंगी। मैं वादा करता हूं, यदि आप प्रत्येक चर्चा को समय निकालकर सुनते रहे तो आपके जीवन में आप एक एक पायदान यूं चढ़ते चले जाएंगे। आप स्वाध्याय करेंगे, मैं ईमानदारी पूर्वक बिना कुछ भी छिपाए आपके समक्ष उस गुड रहस्य को लाता रहूंगा। आप अध्ययन करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस चैनल पर स्वर विज्ञान को बड़े दूसरे प्रकार से चलाने वाले हैं। स्वर विज्ञान से संबंधित जो हमारी चर्चा होगी, उस चर्चा से संबंधित वीडियो प्रत्येक सोमवार को हम एक वीडियो स्वर विज्ञान का डालेंगे। स्वर विज्ञान की जो सीरीज हम चलाने वाले हैं, उसको हम बड़े वैज्ञानिक तरीके से आपके समक्ष लाने वाले हैं। पहली तो बात, उसको मैंने और सरल बनाया है। दूसरी बात, सबको समझ में आ जाए वैसा बनाया है। तीसरी बात, मैं आपको पूरा समय दूंगा कि आप जो आज मैं चर्चा किया हूं, उस चर्चा को आप सुने और एक सप्ताह आप उस पर अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। प्रत्येक सोमवार को हम स्वर विज्ञान की एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी वैसे डालते चले जाएंगे। यानी कि आज सोमवार को यदि मैंने स्वर विज्ञान की एक कड़ी डाली है, तो अगले सोमवार को दूसरी कड़ी हम आपके समक्ष लाएंगे। इसमें क्या होगा कि एक सप्ताह का आपको समय मिलेगा। किसी ने आज हमारे वीडियो को सुना, किसी ने कल सुना, सभी मित्र तो एक ही दिन सुन नहीं लेंगे, एक बात। दूसरी बात, आपको 4-6 दिन का अभ्यास करने का समय मिलेगा। जब आप अभ्यास करेंगे और अपने कमेंट मुझे बताएंगे कि आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, तो अधिक आपको समझ में आएगा। कोई त्रुटि यदि आपको पहली चर्चा में समझ आ रही है, आपको वह बात समझ नहीं आई, आप उसका कुछ और अर्थ लगा लिए, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से आपको 4-6 दिन का समय मिल जाएगा अध्ययन करने का। और जब आप पहले पायदान से शुरू करते हैं अध्ययन के साथ, तो चीजें आपको अधिक समझ में आती है। फिर आप केवल मानसिक रूप से नहीं समझ पाते हैं, आप अनुभव भी कर पाते हैं उन चीजों का। और जब तक आप अनुभव ना करें, तब तक मानसिक रूप से समझने का कोई लाभ नहीं होता। तो इस वैज्ञानिक तरीके से मैं आपके समक्ष स्वर विज्ञान की सीरीज को लाने वाला हूं। इसी बीच में सोमवार से सोमवार के बीच में जो पूरे 7 दिन पढ़ेंगे, इन 7 दिनों में मैं से जुड़े हुए दूसरे जो विषय हैं, उनको भी बीच बीच में वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाता रहूंगा। स्वर विज्ञान की जो साधना है, इसमें भौतिक रूप से श्वास प्रश्वास के अनेक आयाम है। किस प्रकार से श्वास भीतर आ रही है, किस रिदम के साथ श्वास भीतर आ रही है, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। प्राण की जो गति है, उसको समझना अनिवार्य है। किस गति से हमारी श्वासें भीतर आ रही हैं, एक विशेष गति से यदि श्वास भीतर आ रही है, तो हमें क्या लाभ हानि हो सकती है, उसका तब हमें पता चलता है। आप अपने श्वासों के रिदम से जान लेते हैं कि कब मैं किस बीमारी से ग्रस्त होने वाला हूं। आप अपनी श्वासों के रिदम से जान लेते हैं कि सामने वाले ने मेरे से क्या पूछा है। सामने वाले ने जो आपसे पूछा है, आप अपने श्वास के रिदम से पता कर लेते हैं कि उसका मैं उत्तर क्या दूं। यदि आप अपने श्वासों के रिदम को साध लेते हैं, जान लेते हैं कि कब किसी ने आपसे आके प्रश्न किया और आप जो उसका उत्तर देंगे वह कितना सही होगा, कितना गलत होगा, वह आपको पता होता है। जैसे कोई व्यक्ति आया
और आपका सूर्य स्वर चल रहा है, वह चंद्र स्वर की तरफ से आया और चंद्र स्वर की तरफ खड़ा होके ही कोई आपसे वह प्रश्न करे, तो जो आप उसे उत्तर देंगे वह गलत होगा, वह उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति आपके चंद्र स्वर की तरफ से ही आए और चंद्र स्वर की तरफ ही खड़ा होके आपसे प्रश्न करे, तो जो आप उसे उत्तर देंगे वह 100% सही होगा। यह आप अपने श्वास के रिदम से जान सकते हैं। अपने श्वासों के रिदम से आप पता कर सकते हैं कि कब मेरे साथ कौन घटना घटने वाली है। जैसे एक विशेष रिदम में श्वास के, जब आपका श्वास एक विशेष रिदम में आपके भीतर प्रवेश करता है, मैं आपको बताऊंगा कि श्वास को आप कैसे साधें, किस रिदम में श्वास आपके भीतर आ रहा है, दुर्घटना होने वाली है। यदि आप अपने श्वास को साध लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मेरे श्वास वैसे रिदम से बह रहे हैं जिसमें यदि मैं घर से बाहर निकलूं या कोई कार्य शुरू करूं, मेरे साथ दुर्घटना घट जाएगी। आप उस कार्य को नहीं करेंगे और दुर्घटना से स्वयं को बचा लेंगे। आप यदि श्वासों को साध लेते हैं, आपको पता रहेगा कि कौन सी बीमारी अब आपके निकट आने वाली है। आपकी श्वासों का रिदम आपको बता देगा कि फला बीमारी चली आ रही है। और चूंकि आपने श्वासों को साध लिया है, आपको पता चल गया है कि अब मेरे श्वास इस प्रकार से इस रिदम से बह रहे हैं कि फला बीमारी आने ही वाली है, दस्तक देने वाली है। आप तैयार मिलेंगे, दरवाजे पे एकदम पहरेदार की तरह तैयार मिलेंगे। बीमारी आएगी, उससे आपकी हाय हेलो होगी और बाहर से बाहर बीमारी विदा ले लेगी। यह है स्वर विज्ञान की महत्वता। कब किस प्रकार का स्पंदन आपकी श्वासों में हो रहा है, तो आप उसका क्या लाभ ले सकते हैं, क्या हानि उठा सकते हैं, यदि आप अपने स्वर को साध लेते हैं, यह आपको सब पता होगा। हम इस सीरीज में आपको यही सिखाने वाले हैं, कैसे आप अपने प्राण को साध लें। प्राण सद गया, सब सद गया। जब आप प्राण को साध लेंगे तब एक घटना और घटेगी। आप अपने स्वर के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा को उद्घाटित कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो। आपको पता चल गया है स्वर साधना से, स्वर योग के माध्यम से, कि इस प्रकार के स्पंदन से आपको हानि होती है। पता चल गया तो आप उस स्पंदन को उस अनुरूप, उसमें विशिष्टता ला सकते हैं जिस अनुरूप वह आपको लाभ देने वाली हो जाए। यह सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्वर योग के जो साधक हैं उनको छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है। स्वर विज्ञान के जो साधक हैं, साधक हम उन्हीं को कहते हैं जो साधते हैं। आदरणीय मित्रों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यह 3 नाड़ियां हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इन 3 नाड़ियों के साथ ही हमें प्रयोग करने हैं, इन 3 नाड़ियों को ही हमें साधना है। जैसे ही हम इन 3 नाड़ियों को साध लेते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, आपकी इच्छा के अनुरूप ही होंगे सारे कार्य, विपरीत नहीं होंगे यदि आप स्वर को साध लेते हैं। मुझे आपको वह साधना ही सिखानी है। जिन मित्रों की तैयारी हो वह आज से मेरे साथ शुरू हो जाए, संकल्प लेके। जो भी इधर आपको बताया जाए उसको आप साधना शुरू कर दें। ढकियानुसी बातें बहुत हो चुकी, कभी भी व्यर्थ की बातों में मत पड़े। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा और बहुत ही गुड रहस्य माता पार्वती को भगवान शिव ने बताए। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव मां पार्वती को यह निर्दिष्ट किए हैं
कि यह विज्ञान किसी को बताना नहीं है। योग्य गुरु के द्वारा योग्य शिष्य को ही यह विज्ञान कान में बताया जाए। लेकिन अब ऐसे उपकरण आ गए हैं, मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं एक एक रहस्य आपको बताता चला जाऊंगा, आप उसको सुनते चले जाएंगे। कुछ स्वर विज्ञान को भी नष्ट भ्रष्ट करने पे लोग तुले हैं। बहुत सारे स्वर विज्ञानी आ गए हैं मार्केट में। कोई कहता है कि श्वास 13 श्वास ले लो तो आप बन जाएंगे करोड़पति। कोई कहता है इस प्रकार से श्वास लो तो आप बन जाएंगे 100 करोड़पति। और इस तरह के थंबनेल वो लगाते हैं ताकि आकर्षित होकर अधिक से अधिक लोग उनके वीडियो को देखें, उनके व्यू बढ़े, और उनके व्यू बढ़े तो वह यूट्यूब से पैसा अर्जित करें। ऐसे चालाक और चालबाज लोगों से आपको बचने की जरूरत है। यदि यह 100 करोड़ के मालिक स्वयं नहीं बन पाए, स्वर साधना के ये मास्टर हैं, इन्होंने स्वर को साध लिया है और ये मास्टर बन चुके हैं, और 100 करोड़ रुपए यह अर्जित नहीं कर पाए, और यूट्यूब से आपको बहला फुसला के अपने व्यू बढ़ा के यूट्यूब से लाखों रुपए महीना अर्जित करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। क्यों बचे उसके पीछे भी कारण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही सुने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इस कारण से कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप 100 करोड़ रुपए कमा लें स्वर विज्ञान से। स्वर विज्ञान का जो साधक है वह छोटा कार्य कर रहा हो या बड़ा कार्य कर रहा हो, स्वर विज्ञान आपके कार्यों में, यदि आप स्वर विज्ञान को साथ लेते हैं तो आपको किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह पता होता है कि मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। अब यदि अपयश मिलेगा तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे, यश मिलेगा तो करेंगे। यानी कि एक विशेष स्थिति में हमारे भीतर श्वास बह रहा होगा तो हमें अपयश मिलेगा, एक विशेष स्थिति में हमारे भीतर श्वास बह रहा होगा तो यश मिलेगा। अब जब एक विशेष स्थिति में हमारा श्वास बह रहा हो जिसमें यश मिलने वाली बात हो, वैसे समय में हम किसी कार्य को शुरू करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन वह लाभ प्राप्त होगा तो उसी अनुरूप जिस अनुरूप हमने उस कार्य को किया है। अब यदि आपकी एक छोटी सी दुकान है, आप एक छोटी सी दुकान खोलने जा रहे हैं, तो उस छोटी सी दुकान पे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपने एक छोटी सी दुकान खोली है तो उसी अनुरूप आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, हानि नहीं होगी। यदि आप एक श्वासों के पॉजिटिव स्पंदन के साथ अपनी दुकान को शुरू करते हैं, नए से नई दुकान शुरू करते हैं, तो जिस चीज की आपने दुकान खोली है उससे आप लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। कैसे? यदि आप स्वर योग के साधक हैं तो आपको 24 आवर्स यह पता रहेगा कि कब आपकी श्वास किस प्रकार से बह रही है, तो दुर्योग घटेगा या सुयोग घटेगा। आप प्रत्येक कार्य सुयोग में करेंगे, दुर्योग में नहीं करेंगे। जब आप सुयोग में कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी आपको उस अनुरूप ही जो कार्य आपने किया है। अब यदि आपकी एक छोटी सी दुकान है तो उस अनुरूप ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पास अधिक से अधिक ग्राहक आएंगे, अधिक से अधिक आपका सामान बिकेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़ी थोड़ी दुकान है तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है तो कम लाभ होगा।
आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो बहुत अधिक लाभ होगा। 500 करोड़ का 200 करोड़ का ही लाभ होगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए कह रहा हूं, इससे हानि बहुत हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? क्योंकि 200-500 करोड़ के आप नहीं कमा पाएंगे, नहीं मिलेगा। आपके सामने यदि यदि आप स्वर योग के साधक हैं, स्वर को आपने साध लिया, उचित स्थिति में जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए नए काम आएंगे। आप उन कार्यों में अपने आप को संलिप्त करेंगे, उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, उन कार्यों से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन एकदम से 200 करोड़ कहीं से नहीं आ जाएंगे। अब चूंकि आप उनके कहे अनुसार उस कार्य में लग जाएंगे और 200 करोड़ का 1 करोड़ भी नहीं आएंगे, 10 रुपए भी नहीं आएंगे, तो आपका भरोसा उठ जाएगा इस विज्ञान पर से। यह नुकसान आपका ही नहीं हो जाएगा और अनेकों लोगों का हो जाएगा। जब आपका भरोसा उठ जाएगा तो किसी ने दूसरे व्यक्ति ने यदि चर्चा भी आपसे कर दिया कि ऐसे ऐसे एक स्वर विज्ञान के अनुसार भी कार्य किए जा सकते हैं, आप कहेंगे कि मत पड़ना उस चक्कर में। आप 10 आदमी के जीवन में और कम से कम इस बात को निश्चित रूप से उतार देंगे कि यह सब बकवास है, कुछ नहीं है। आपका नुकसान हुआ, 10 आदमी का और नुकसान हुआ, और वह 10 व्यक्ति भी और 10-10 को यदि कॉन्वेंस कर दिए तो यह नुकसान और भारी हो सकता है। इस कारण से कहता हूं, कभी भी लोभ में ना पड़े, लालच में ना पड़े। भगवान शिव ने स्वयं ही माता पार्वती से कहा है इस विज्ञान को बताने से पहले कि लोभी, कामी, लोभी और लालची, ऐसे लोग इस विज्ञान का कोई लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकते। और यह जितने भी लोग हैं सब आपको लालच में फंसा के अपनी तरफ उन्मुख कर रहे हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र पैसा कमाना होता है। आप इनके मोहरे बन जाते हैं, आपको किसी का मोहरा नहीं बनना है। यह बड़ी ही शुद्ध, बहुत पवित्र, यह विज्ञान बहुत पवित्र है। यह स्वयं भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को बताया है। इस पवित्र विज्ञान को बताने के पीछे अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं, यदि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, स्वाभाविक है किसी न किसी रूप में मुझे लाभ प्राप्त होंगे, वह बाई प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा उद्देश्य उन लाभ को प्राप्त करना नहीं है, यह फर्क है। मेरा उद्देश्य है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे संकल्प है, जो मैंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास लेके अब तक साधा है, उसको बांटने में मेरा आनंद है। पहला तो मेरी खुशी यही है, पहला तो मेरा आनंद यही है, पहला फल तो मैंने यही प्राप्त कर लिया आपसे। जब आप मुझे सुनते हैं और आपको अच्छे अनुभव होते हैं, और फिर जब आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे धन्यवाद बोलते हैं, तब मैं गदगद हो जाता हूं। तब मैं गदगद हो जाता हूं, तब मैं आनंदित हो जाता हूं कि मेरे गुरु अब जहां भी उनकी चेतना है, वह बहुत खुश होंगे, मेरे से आनंदित होंगे। उन्होंने मेरे से वादा लिया था कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि जो तुम मेरे से सीखे हो उसको आगे बांटना। तो मैं आनंदित हो जाता हूं कि किसी को मैं दे पाया, कोई मेरे कारण आनंदित हुआ। बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं, उनसे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। किन्हीं मित्रों को मेरी बात गलत लग जाती है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। किन्हीं को आनंद आ जाता है मेरी बात सुन के, जैसे ही उनको आनंद आता है, मेरे भीतर उनसे 4 गुना आनंद इकट्ठा हो जाता है। एक फल तो मैंने यह प्राप्त किया। और यदि मेरा चैनल बढ़ेगा, बहुत अधिक लोग मेरे चैनल को देखेंगे, स्वाभाविक रूप से YouTube भी मुझे अनुदान में कुछ देगा, निश्चित देगा। लेकिन YouTube से वह अनुदान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस कारण से आपने मेरे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी देखा होगा कि मैंने कभी कोई परवाह नहीं की कि मेरा 1 घंटे की चर्चा होएगी या 1.5 घंटे की चर्चा होएगी।
मैं जानता हूं कि छोटी चर्चा होगी तो बहुत अधिक लोग उसको देख पाएंगे, आपके व्यू बढ़ेंगे तो आपको यूट्यूब से पैसा मिलेगा। मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने तो कभी किसी को यह भी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, यह भी नहीं कहा। मेरा उद्देश्य वह है ही नहीं। हाँ, एक उद्देश्य तो है, अधिक से अधिक लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं। तो मैंने कभी परवाह नहीं की, मैंने लंबे लंबे वीडियो भी बनाए। अभी जब मैंने स्वर विज्ञान का समापन किया, अवेकनिंग इनर सेल्फ मेरे चैनल पर, तो पिछले जो मेरे करीब 10 जो चर्चाएं हैं, वह करीब करीब एक एक घंटे की हैं। मैंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि अधिक लोग देखें। जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस वह लाभान्वित हो जाए, इसी में मेरा आनंद है। वैसे ही मेरा प्रयास यहाँ भी रहेगा, और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि कभी भी लालच में पड़ के किसी चीज को न देखें, न सुने, न देखें। क्योंकि मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इस जगत में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। यदि देखे ना, कोई राजनेता आपको मुफ्त में कुछ देने की घोषणा कर देता है और फिर दे भी देता है, लेकिन क्या आपने सोचा, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपको मुफ्त में कुछ चीजें बांट देगा, तो उस राज्य की प्रोन्नति नहीं होगी। वह राज्य केंद्र सरकार के कर्ज में डूब जाएगा, वह कोई प्रोन्नति नहीं कर पाएगा। और जब किसी राज्य की प्रोन्नति नहीं होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी राजनेता ने आपको 1000-2000 रुपए महीना यदि वित्त प्रदत्त कर भी दिया, तो कितना बड़ा नुकसान उस राज्य का हो जाने वाला है जिस राज्य के आप निवासी हैं। धन तो आपको बांट दिया, 1000-1000, 2-2 हजार रुपए के रूप में। अब ना सड़कें बनेंगी, ना स्कूल बनेंगे, ना स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। आपके बच्चे बीमारी से मर जाएंगे, क्योंकि अस्पताल तो बनेंगे, उनमें दवाई नहीं होंगी, उसमें डॉक्टर नहीं होंगे। क्योंकि दवाई और डॉक्टर के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार ने अपने स्वयं मुख्यमंत्री बन के लाभ कमाने के लिए, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे कब्जा जमाने के लिए आपको मुफ्त की रेवड़ी बांट दी, और उस मुफ्त की रेवड़ी का आपने इस रूप में परिणाम चुकाया। आपको पता भी नहीं चलेगा 5 साल में आपका जो राज्य है वह कितना रसाताल में चला जाएगा, आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, तो जब आप 1000-2000 रुपए की रेवड़ी में संतुष्ट हो जाएंगे, तो सरकार को क्या अनिवार्यता है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने की, नए नए रोजगार पैदा करने की, नई सड़कें बनाने की, नए अस्पताल बनाने की, अस्पतालों में भरपूर दवाइयां रखने की, अच्छे डॉक्टर रखने की सरकार को जरूरत ही नहीं है। जब 1000-2000 रुपए की रेवड़ी बांटने से वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वह मलाई खाएंगे, और स्टेट, राज्य जाए चुल्ली भाड़ में, आप जाए चुल्ली भाड़ में। मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। आपको 10 गुना 50 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती है यदि आप कोई भी चीज मुफ्त में हासिल करेंगे। इसलिए कोई भी चीज मुफ्त में ना मैं लेने के प्रयास करता हूं, ना आप लेने का प्रयास करें। आप मुझे अगर थैंक यू भी बोलते हैं, तभी बोलें जब मेरी बात कोई आपको अच्छी लगी हो, वरना तो धन्यवाद भी आप ना बोले, क्योंकि मुझे उसकी भी अनिवार्यता नहीं है। जब मैं योग्य ही नहीं हूं आपके धन्यवाद के, तो आपका धन्यवाद का भी कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाएगा कि आपने मन से धन्यवाद नहीं बोला। इसलिए मैं सभी मित्रों से हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि जहां भी किसी के थंबनेल में आपको यह दिखने को मिल जाए कि ऐसा करने से आपका इतने कम समय में अगले ही दिन आप बन जाएंगे करोड़पति, 1 महीने में बन जाएंगे आप अरबपति, उसको आपको छू के भीतर घुसने की भी जरूरत नहीं है। वह आपके भीतर आक्रमण्यता लाएगा, आपके भीतर अविश्वास पैदा करेगा। क्योंकि मुफ्त में इस जगत में कुछ भी नहीं मिलता, प्रत्येक चीज के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अब जो मैं आपको स्वर विज्ञान की शुरुआत करने जा रहा हूं, जब तक आप उसको साधेंगे नहीं, आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। वह जो कीमत चुकाना है वह क्या है, मैं जो कहूंगा उसको आप सुनेंगे और उस पर स्वाध्याय करेंगे। वह स्वाध्याय करना कीमत चुकाना हुआ।
जो स्वाध्याय करने की कीमत चुकाएगा वह स्वर विज्ञान का योगी बन जाएगा और उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार का दुख, कलह, कलेश नहीं आएगा। वह सभी दुखों से, सभी कलह से, सभी बीमारियों से, व्याधियों से वंचित रहेगा। कल से हम विस्तार से स्वर विज्ञान की शुरुआत करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।